एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल और अब हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हैं। आज हमारी मेहमान हैं। थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमज़ान भी इन्होंने हमारे पास नहीं लेकिन कहीं और किचन संभाला हुआ था। रेसिपीज़ भी ज़बरदस्त हैं, हेल्दी भी होती हैं, टेस्टी भी होती हैं और यकीनन इनकी अपनी बातें और पर्सनैलिटी भी बहुत फ्लेवरफुल है। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ वर्दा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक टू यू टू। सिद्रा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको मुझे देख के भी लग रहा होगा कि मुझे पता है आज मुझे किचन नहीं संभालना, आज मुझे किचन से छुट्टी मिली हुई है। वर्दा तो बात सुनो, शेफ के मुंह से ना ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कभी कभी शेफ को भी खुशी होने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके साथ जो हैं उनको हम यानी जानते हैं एज आवर फ्रेंड। ऑफ कोर्स ही कम्स ऑन बोर्ड एंड टॉक्स अबाउट अ नंबर ऑफ सोशल इश्यूज और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि बड़ी कैंडिड बातें करते हैं। आज भी वही कैंडर और वही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन की हमें तलाश है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत एंड आज यहाँ पे मौजूद हैं अपने बेटर हाफ के साथ यानी अमरीन नजमी खान, इनकी वाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। ईद मुबारक टू यू। खैर मुबारक। और आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया एज अ कपल। तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि आज हम क्लिनिकल इश्यूज के अलावा कुछ मजे की बातें भी करने वाले हैं। ऑफ कोर्स, तो मैं ज़्यादा एंजॉय करूँगा। देखिए, एक तो होता है ना ईद में, मुझे हमेशा प्रोमो में नजर आता है लोग कहते हैं हम आपके साथ करेंगे मजे मजे की बातें। हाँ। तो मजे मजे की बातों का हमें इंतजार है। हाँ। और मैं शुरू में इंट्रोड्यूस करते हुए जैसे गई थी बेटर हाफ, अब ये बेटर हाफ है या बिटर हाफ है या अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। अच्छा, शुरू में स्ट्रेस दे दिया। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ऑफ कोर्स समबडी हु वी कंसिडर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसकी वाकई बहुत कमी थी। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हमारा जो यानी सलूक है, बर्ताव है स्ट्रे एनिमल्स के साथ, यानी गली मोहल्लों में अगर आप कैट्स एंड डॉग्स को देखते हैं, छोटे बच्चे को देखें तो वो नेचुरली उसकी तरफ लपकता है, उसको प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होने लगते हैं तो हम देखते हैं कि वो उनको धुतकारते हैं और ये एक बड़ी क्रूल साइड है हमारी सोसाइटी की। सो ऑफ कोर्स आवर नेक्स्ट गेस्ट हैज़ कम टुगेदर विद हर ओन फाउंडेशन जो उनके नाम से मुंसलिक है और खुसूसन काम करती है एनिमल राइट्स के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा चुंदेकर। अस्सलाम वालेकुम आयशा। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। अच्छा, मैं आपका जब यू नो व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूसिंग यू, आई वाज गोइंग बैक एट अ टाइम, शी एंड आई यू नो वी क्रॉस पाथ at a certain agency जहाँ पे she was working as a production assistant and I was working with a PR stunt of mine। और आयशा, उस वक्त तुम सोच रही थी इस फाउंडेशन के बारे में, कभी सोचा था कि this journey is many years down the line and alhamdulillah so many animals rescued, taken care of, कैसा महसूस करती हो? बहुत surreal फीलिंग है माशाल्लाह से। 8,000 से ज़्यादा एनिमल्स को रेस्क्यू और रिहेबिलिटेट किया है। उसमें डोंकीज़ है, डॉग्स है, कैट्स है, monkeys है, all kinds of birds. So now we are going towards wildlife as well. तो हमने काफ़ी किस्म के animals को रेस्क्यू किया है, एक एम्बुलेंस सर्विस बनाई है, एक सेंचुरी बनाई है। तो it's quite surreal when you think about it. Absolutely। और जितने लोग हम जानते हैं जो एनिमल लवर्स हैं, कई आपको सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे नज़र आएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं, आप किसी भी मुल्क में जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, खुसूसन टर्की लोग बहुत जाते हैं, अब तो खैर वहाँ पे भी लॉकडाउन है, लेकिन आप देखें कि वहाँ पे जो कैट्स एंड डॉग्स हैं वो वैक्सीनेटेड होते हैं और इसके अलावा उनका जो ख्याल रखा जाता है, यानी राहगीर उनके लिए खाना, उनके लिए शेल्टर छोड़ के जाते हैं। तो आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ चेंज ACF has initiated in our society as well. So kudos to you for that। और इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अब ज़रा रुक करते हैं हमारे किचन का, क्योंकि पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है सलमा जी, बिकॉज सलमा जी को फिर हमने वही जिम्मेदारी दे दी। आए ज़रा देखते हैं इनके पास चल के कि किचन का क्या हाल चाल है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तरफ से ईद मुबारक। हमारी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। और आपके ये जो बहुत सारा प्रिय मित्र पुदीना, देखें जी, ये इसके बगैर तो जी सलमा जी का किचन नामुकम्मल है। और पुदीना हमारे साथ है, इसके अलावा ये क्या करेले, खीरे हैं, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है। देखें जी, जो मेरा मित्र था उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हाँ। बाकी बहुत सारी चीज़ों ने साथ छोड़ दिया और मैं बहुत सख्त परेशान हूँ कि मैंने बनाना क्या है। हाँ, क्योंकि अभी तो मुझे यहाँ पे सिर्फ सलाद का सामान लग रहा है और मैं बिल्कुल ईद पे सलाद खाने के मूड में नहीं हूँ। यानी पूरा महीना जब रोजे की हालत में थे तो यहाँ पे तल तलाव नहीं खत्म हो रहा था, चटपटी चीजें नहीं खत्म हो रही थी, और आज जब ईद है तो हम खाएंगे ये खीरा। नहीं, फिक्र नहीं करें, क्योंकि मैं अभी ऑर्डर कर रही हूँ ग्रोसरी। आप लोग भी ग्रोसरी ऑर्डर करें, मैं कर रही हूँ फूड पार्टनर की मदद से। हाँ। हुआ क्या कि मेरे पास कोई भी चीज़ यहाँ मौजूद नहीं है जो मैं बनाना चाह रही हूँ, जैसे बिरयानी एंड अल्फ्रेडो पास्ता। तो उसका सामान मुझे चाहिए। मैंने सोचा बजाय किसी को भेजने के या कोशिश करने के,
आप फूड पैंडा को ऑर्डर करें। सुने, एक्सप्लेनेशन लंबी होगी, जल्दी जल्दी काम करें और इसके ऊपर ऑर्डर करें, क्योंकि आपने उसमें शॉपिंग लिस्ट जो उनकी ग्रोसरी है उसको अपने आइटम को दबाना है और चले जाना है, और थोड़ी देर में मैं इसमें सारे आइटम्स भर दूंगी और ये डन है मेरी अच्छा, तरफ से। आप लोगों के लिए बताते चले कि वो तमाम मर्द हजरात जो ईद की नमाज क्योंकि पढ़ के आए हैं तो बड़ा काम करके आए ना, इसके बाद वो आराम कर रहे हैं, तो ख़वातीन इस वक्त परेशान है कि जो जो चीज़ कम पड़ी हुई है तो उसके लिए वो परेशान हो रही होंगी इधर उधर। तो यकीनन कोशिश ये कीजिए कि आप उनके बगैर भी काम अपना चला सकें, फूड पैंडा पे जाएं, जो चीज़ रह गई है फ़ौरन ऑर्डर करें। और सितरा, उनके बगैर क्या, उनको बाहर जाने ही मत दीजिए ना, क्या ज़रूरत है इस कोविड के दिनों में बाहर निकलने की। आप सिर्फ फूड पैंडा पे ऑर्डर करें और थोड़ी देर में आपको सारा सामान मिलेगा, चाहे आपने डिलीवरीज लेनी है खाने की और चाहे आपको ग्रोसरी चाहिए, जस्ट आप ऑर्डर करें और वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो आप भी थोड़ा सा इंतजार करें। हमेशा की तरह सलमा ने मर्दों की साइड ली। नहीं, जैसे मर्द हजरात कहीं नहीं जाते, वो नमाज पढ़ के आके ऐसा लगता है उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया, इतना बेचारे थक जाते हैं कि उसके बाद तो वो हिल भी नहीं सकते, बस लंबे लंबे एक ही है ना, चार ऐसा है कि नहीं? आप बताइए। नमाज पढ़ते हैं, आज आप लाए टमाटर अंडे, इसके अलावा भी काफी हेल्प कराते हैं भाई, उनको प्रेशर है कि पता है साथ जाने वजह अंडर प्रेशर अंडर प्रेशर लेकिन द थिंग इज कि यस वैसे मैं आज बहुत तैयार होके आई, तो मुझे पता है मुझे किचन में नहीं है। अच्छे से इतनी प्यारी सी बालियां भी पहनी है, पूरी तैयारी से आई हैं, लेकिन वजह अगर आपको दावत दी जाए किचन की तो आप संभाल लेंगे ना? मैं सफाई कर सकता हूँ किचन, जब ये साफ काम कर देंगी तो जाके मैं क्लीनिंग कर वो जो प्लेट में खाना, वो जो प्लेट में खाना होगा उसको साफ कर सकता हूँ, वो वाली सफाई। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पकाना कुछ नहीं आता सिवाय चाय के, लेकिन यस मैं इतने कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि जब किचन सा काम हो जाए तो मैं जाके उसको क्लीन कर दूँ। अच्छा, क्योंकि ये मेरे अंदर एहसास है कि यार थोड़ा सा मिल बांट के काम करने में ज्यादा मोहब्बत होती है और बरकत भी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जरा अजराहन मजाक ये बात हो रही थी कि जिसने कोविड वैक्सीन लगा ली, और यकीनन क्योंकि आप हेल्थ केयर फ्रंट लाइन वर्कर हैं, आपने पहले लगा ली, सुनने में आया उसका साइड इफेक्ट ये है कि अपने स्पाउस से, बीवी से मोहब्बत का एहसास ज्यादा होता है। आपने ये महसूस किया? जी हाँ, पहले 2 दिन तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, ऐसा नहीं था, लेकिन तीसरे दिन के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत हो गई है। और फिर मुझे चौथे दिन बाकायदा एहसास हुआ कि मुझे ज्यादा मोहब्बत हो गई है। तो एक डॉक्टर ने कहा ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स है, बट आई एम एंजॉयिंग दैट साइड इफेक्ट आई थिंक। और ये वेयर ऑफ तो नहीं होंगे ना? मेरे ख्याल में 1-2 साल तो रहेंगे। इसके बूस्टर है, हर साल पे लग सकते हैं। नहीं, मुझे भी जाके सबसे पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए। आपको अपने मियाँ को लगवानी चाहिए। ये देखिए, अपने खुद को लगवाओ, हस्बैंड के लगवाओ। मुझे भी जाके मियाँ को लगवानी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात, साइड इफेक्ट वहाँ आना चाहिए, मैं लगवा दूंगा। अच्छा, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर वाकई आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, लुकिंग एट द वेव अराउंड अस, आपको फौरी तौर पे जाके वैक्सीनेट कराना चाहिए। क्या सूरत हाल है वैसे? लोग अभी भी हिचकिचा क्यों रहे हैं? वजह देखिए, जब ये इंसानी नफ्सियात ही ऐसी है, जब वैक्सीन नहीं थी तो लोग अल्लाह से दुआ करते थे कि जल्दी से वैक्सीन आए, और जब वैक्सीन आई तो फिर 2 किस्म की पॉपुलेशन है हमारी, हमेशा एक मसला करती है और वो मुख्तलिफ किस्म की क़यास सराइयाँ कर रहे हैं। लेकिन एज अ डॉक्टर जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ कि वैक्सीन आप जाके लगाएं, कोई सी भी वैक्सीन हो, वो अपने ट्रायल के बाद आई है और उसको लगाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे पॉपुलेशन में कोरोना का जो रेट है वो कम भी हो रहा है, और जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं ना, जो उनको कुछ नहीं आता, वो यूट्यूब वाले जो साइंटिस्ट हैं उनसे दूर ही रहें। हाँ। और उनके उन मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड भी ना करें, क्योंकि वो हमारे लोगों के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीरियसली आप ये जो बात करें, ही इज एब्सोल्युटली राइट। आपने देखा है मास्क लगाने के लिए लोगों ने क्या क्या निकाल लिया है, मास्क में जो है वो अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा एग्जैक्टली मैंने ये बड़ी खतरनाक वीडियो देखी है। साहब ये क्लेम कर रहे थे कि मैं पता नहीं हजारों सैकड़ों की तादाद में मास्क को आग लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें वर्म्स हैं, और अगर आप ये लगाएंगे तो ये मुज़र सेहत हैं। प्लीज़ इस तरह की बातों से इज्तनाब करें, क्योंकि आप अभाम को और बढ़ा रहे हैं। बल्कि एक और रिपोर्ट मैंने देखी थी विच आयशा फॉल्स डायरेक्टली अंडर व्हाट यू डू। कुछ लोगों ने कहा कि अगर आपको कोविड हो तो यू कैन गिव इट टू योर पेट एज वेल, लाइक देयर आर सम लिंक्स जिसमें देखा ये गया है कि इंसानों में ये जो इन्फेक्शन है ये आपके पालतू जानवरों को भी लग सकता है। इसके बारे में आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है? इज दिस ट्रू? इट्स नॉट ट्रू, राइट? ये बहुत लोग डराते थे जब कोविड शुरू भी हुआ था। उस टाइम पे सब लोगों ने बोला कि योर पेट्स कैन गिव इट टू यू, तो पीपल स्टार्टेड अबैंडनिंग द पेट्स ऑन द रोड। लेकिन ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है। एक्चुअली जो मेरी सैंक्चुरी है वो सबसे सेफ जगह है कि ये लास्ट पूरा साल मैंने वहाँ पे गुजारा है, बिकॉज एनिमल्स आर द सेफेस्ट राइट नाउ। तो सबको एनिमल्स से भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए, बिकॉज
they are a lot safer to be around right now than human beings are. और बल्कि अगर हमने वेस्ट को अगर हम देखें, मगरबी ममालिक में देखें जहाँ पे बड़ी फैमिलीज़ नहीं होती, लोग अकेले रहते हैं, लोगों के लिए लॉकडाउन और क्वारंटीन में रहना नामुमकिन हो जाता अगर उनके साथ उनके पालतू जानवर नहीं होते। जो जिस तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है, अगर आप सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो आपके पेट्स आपको रेस्क्यू करते हैं, आपको सहारा देते हैं। दे आर लिटरली लाइक यू नो दे बिकम योर फैमिली, आपके साथ होते हैं। बिल्कुल इसी तरह लॉकडाउन में भी अगर आपके घर में एक जानदार है, आपका पालतू जानवर है, उससे भी आपको ज़िंदा रहने का, मोहब्बत का, हमदर्दी का एहसास रहता है। और ये बातें हमारी चलती रहेंगी, लाइट हार्टेड गुफ्तगू भी होगी, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। आप भी बताइए आपकी ईद कैसे गुजर रही है, और दुआ कीजिए हमें सलाद ना खानी पड़े, हमें भी बिरयानी मिल जाए। उसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं फूड पैंडा का कि वो जल्दी से आए और बाकी ग्रोसरी हमारे लिए लेके आए। सो स्टे विद अस एंड वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल, और यकीनन आज दिन है उस तरह से मिलने मिलाने का नहीं, लेकिन यकीनन अगर आपने अपने दोस्तों को कॉल भी नहीं की और जूम कॉल भी नहीं की तो डेफिनेटली यू आर मिसिंग आउट। क्योंकि बेशक अगर आपने बाहर नहीं भी जाना है, ज़रा तैयार शैयार हों। ये कोई आम दिन नहीं है, ये सोने वाला दिन नहीं है कि बस आप सोए और आपने नेट देखी। प्लीज़ गेट अप, मेक द एफर्ट एंड फील दैट सेलिब्रेशन, है ना वर्दा? अगर घर में भी रहना हो तैयारी ज़रूरी है, तैयारी ज़रूरी है, ताकि एक फ़ील आती है ना कि आज कुछ स्पेशल दिन है, कुछ स्पेशल डे है। और मेरे घर में ये रूटीन है कि जब हम सुबह लाइक मेल घर के सारे मर्द हजरात जो होते हैं वो ईद की नमाज़ के लिए जाते हैं, तो मैं, मेरे बच्चे, हमारे घर की सारी लेडीज़ जो हैं वो सब उठ के सबसे पहले तैयार होने जाती हैं और फिर हम जो है वो किचन में जाते हैं जो भी नाश्ता वगैरह करना होता है। आमतौर पे जब गुड ओल्ड डेज, अब तो ऐसा ही लगता है कि कोविड से पहले की बात करते हैं वजह, एक आपके घर के कपड़े होते थे, यानी जो आपने घर में बस पहनने एंड यू वर स्टिल ड्रेस्ड अप, और फिर शाम की तैयारी होती थी जब मेहमानों ने आना है या आपने कहीं मेहमान बन के जाना है। लेकिन जी चीज़ जो कॉमन है वो ऑफ कोर्स हमारे पकवान होते हैं, चाहे वो आपकी ईद की ट्रॉली हो या आपका दोपहर का खाना हो या दावत का खाना हो, उसकी तैयारी बड़ी अहम है। और जिस तरह के हम पहले भी कह रहे थे, कुछ अगर एक आध चीज़ कम रह गई है तो आप पैंडा मार्ट से मंगवा सकते हैं। आपने भी मंगवाई है? कहाँ रह गए जी? और जरा ऐप पे चेक करें। मेरी ग्रोसरी बिल्कुल पहुँच गई है बेटा, ज़रा देखें। आ जाओ आ जाओ। अरे वाह, बड़ी क्विक सर्विस। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, खैर मुबारक। देखें जी, मेरी ग्रोसरी तो पहुंच गई है। अब देखें उसमें आया क्या है। और सलमा जी, नोइंग यू, आपने इनको एक जगह नहीं भेजा होगा, बड़ी सारी जगह भाई ने चक्कर लगाए होंगे आपके चक्कर में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पेमेंट हो गई भैया? ऑनलाइन पेड है। थैंक यू सो मच। एक बात याद रखिएगा, बहुत एहतियात से जाइएगा, और थैंक यू सो मच फॉर SOPs फॉलो करने के लिए। आप सब ने भी पैंडा मार्ट पे लॉगिन करना है और अपने लिए ग्रोसरी मंगानी है, सामान मंगाना है। कोविड के दिनों में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, और स्पेशली ईद में तैयार होकर बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ग्रोसरी शॉपिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। सामान आ गया है, थोड़ी देर में आपको खाना मिलता है। अच्छा जी, लेकिन समन ज़रा रोक लें भाई को बाहर से। उनको पेमेंट तो ऑनलाइन हमने कर दी, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर आप किसी भी फूड सर्विस से, किसी से भी कुछ डिलीवर कराते हैं, मेरे ख्याल में लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ईदी तो बनती है बॉस। ये तो बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब जितनी देर में मैं ग्रोसरी सारी खोलती हूँ, प्याज कट चुका है, तो क्यों ना डालडा कलौंजी ऑयल इस्तेमाल किया जाए, जो कि इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है और हेल्दी है। और फिर कहा जाता है जहाँ ममता वहाँ डालडा। इतनी ममता का एहसास हो रहा है, हमें ईदी भी दे दो ना। हाँ। मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही कहती है, सलमा जी हमारी माशाल्लाह से जगत मम्मी मशहूर हैं पूरी इंडस्ट्री की, तो हमारी ईदी कहाँ है? आपको तो पता है इस चक्कर में सलमा जी वैक्सीनेट नहीं करा रही थी, वरना लोगों ने कहना था अब तो और सर्टिफाइड है, हमें ईदी बनती ही बनती है। बनती है, हमारी ईदी तो बनती है। बिल्कुल जी, ईदी बनती है। बिरयानी नहीं, दूसरी वाली ईदी। मैं उसके बाद मीठा बना के खिला रही हूँ आपको, ओरियो के साथ। ये सारी बातें तो आ रही है, हम कैश की बात कर रहे हैं, हम बकायदा ईदी लिफाफे वाली बात कर रहे हैं। नहीं नहीं जी, बिल्कुल। और हम ये भी आपके हमें तो ईदी वजाहत आप ये बात नहीं कर सकते। आपको पता है ना, अब आप जर्नलिज्म वाली, अब आपका माशाल्लाह अपना शो है, अब आप जर्नलिस्ट बन चुके हैं, तो यकीनन बहुत जरूरी है। आप लिफाफा जर्नलिस्ट नहीं कहला सकते। आप लिफाफे वाली बातें ना किया करें यहाँ पे। बहुत दूर से आई, ये चक्कर क्या है? बात तो सही है, वैसे है ना, तो हम नहीं ले सकते। वैसे मैं सारे लिफाफे अपनी वाइफ को दे देता हूँ,
बताऊंगा, वो तो तुम हम ऑनलाइन लेते हैं वजाहत। लेट मी आल्सो टेल यू, हम ऑनलाइन ट्रांसफर लेते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर का जमाना आ जाए चाहे कुछ भी, जो ईदी आपको लिफाफे के बाहर से दिखती हुई मजा आता है ना, वो कहीं नहीं आता, क्योंकि उसमें मुकाबला चल रहा होता है किसको कितनी मिली है और किसको कितनी। और वाकई बच्चों के तो ईद पे, स्पेशली मीठी ईद पे, तमाम घर के चाहे छोटी छोटी सी बच्चियां क्यों ना, उनके अलग से पर्सेस और बैग्स परचेज किए जाते हैं। मीठी ईद की बात हो रही है, तो मीठे के बगैर तो मीठी ईद नहीं होगी। आपने प्याज, आलू, टमाटर हमें सब दिखा दिया, बताएं मीठे में क्या बन रहा है? मीठी ईद है भाई। ओरियो के साथ हम डिजर्ट बना रहे हैं। अच्छा, ओरियो डिलाइट, ओरियो डिलाइट। ओके, ठीक है, बड़ा मैटर ऑफ फैक्टली बताया आपने, सीरियस होके। इसमें है क्या ओरियो डिलाइट? अच्छा, उसके अंदर क्रीम है, केक है और देन ओरियो है। हाँ, इतनी बड़ी छुरी हो तो वैसे ही इंसान से ना पंगा नहीं लेना चाहिए। और जो ना साथ में और टेंशन में, बिल्कुल सही बना रही होंगी जो बना रही है। सही है, बस ठीक है, बिल्कुल बना रही हूँ, ठीक है, बस बना दो। मैंने पहले छुरी पकड़ी है। खैर करे, इसको नीचे रख के बनाओ भाई। तो आप पूछना मीठा क्या बन रहा है? अच्छा बताएं, अगर जान की अमान पाऊँ तो पूछ लूँ कि ये रूह अफ़ज़ा क्या कर रहा है यहाँ पे? रूह अफ़ज़ा से आपको मशरूब बना के देंगे, बड़ा मजेदार सा। तो मैंने कहा गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तब क्यों ना हम कुछ मीठा भी पीते हैं। एब्सोल्युटली। और गर्मी की जहाँ बात हो रही है, जहाँ हम अपना ख्याल रखते हैं, तो बड़ा अहम है। एक दफ़ा फिर अगर मैं जाना चाहूँ आयशा आपकी तरफ, सैंक्चुरी, यू नो, आई वाज थ्रू आउट थिंकिंग, जब हम रोज़े की हालत में होते थे और इतनी गर्मी, और यहाँ पे तो स्टूडियो में लाइट्स भी बहुत शदीद थी, तो हमें ऐसा फील होता था कि वाकई हलक खुश्क हो रहा है। तो उस वक्त एहसास होता है कि हम तो फिर भी कह के पानी मांग सकते हैं। ये जो बेज़ुबान जानवर हैं, जगह जगह इनके लिए क्यों नहीं हमने कोई इंतज़ाम किया हुआ? एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से टू पीपल? थिंक बस वही चीज़ है ना, कंपैशन। अगर हम बच्चों में वो कंपैशन इंस्टिल करें फ्रॉम व्हेन दे आर वेरी यंग, कि जो लिविंग बीइंग्स हैं हम सब सफ़र करते हैं। सही। तो आई मीन जब लोग मुझसे भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एंड आई डोंट लाइक बीइंग कॉल्ड एन एक्टिविस्ट, बिकॉज एक्टिविस्ट की बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन भी हो सकती है। आई जस्ट थिंक कि आई एम समवन जो जब से मैं बहुत छोटी थी, मैं सफरिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ऑफ ह्यूमन और एनिमल। तो आई थिंक अगर वो एहसास लोगों को थोड़ा सा आ जाए कि जो सफरिंग होती है, यू नो, जो हम सफ़र करते हैं, इंसान सफ़र करते हैं, एनिमल्स वैसे ही सफ़र करते हैं। आयशा, व्हाट इज़ ईद लाइक एट योर सैंक्चुरी? ओह, इट्स लाइक, मुझे ये पता करना है, बिकॉज कई लोगों को मैंने देखा, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, आई हैव येट टू विजिट इट, क्योंकि हम जब भी प्लान बनाने लगते हैं कुछ ना कुछ, आई थिंक आइदर यू आर ट्रैवलिंग, आई एम ट्रैवलिंग, या फिर कोविड का थोड़ा लॉकडाउन सिचुएशन टफ हो जाती है। बट आई वॉन्ट टू नो कि ये जो ईद त्यौहार होते हैं, फेस्टिव सीजन होते हैं, क्या आप you know, do you celebrate them at the sanctuary as well? Yes, we have a blast. We have such a good time. हम every holiday को celebrate करते हैं और बहुत मज़ा आता है। इसलिए जो हमारी पूरी टीम है, माशाल्लाह से, अब we have a team of about 45 staff members. पहले सिर्फ मैं ही थी, तो 8 साल में हम थोड़े से बड़े हुए हैं। तो it's really nice because we are like a family and we dress up our animals in different festive How cute ways। और फिर animals को भी I think feel होता है कि कुछ मज़ा होने वाला है। हम treats देते हैं, हम योगर्ट और बनाना स्मूदीज़ बनाते हैं for the dogs, हम donkeys को watermelons देते हैं। We dress up all the animals. Before Corona हम bachcho ko वो call करते थे. It was really nice because जो बच्चे who have been through a lot of trauma, who've been through drug addiction, who've been through a lot of abuse, ये बहुत खूबसूरत जगह है to come and heal from their trauma. I'm a psychotherapist as well for humans, so I use animals as a medium to help people heal their trauma, which I'm sure Wajahat would understand where I'm coming from over there, because जो animals की resilience होती है, जो उनका spirit होता है, जैसे three-legged dog will not know he's three-legged. He thinks he's as fast as a four-legged dog. तो वो जो वो not good enough feeling जो इंसान में वो पैदा हो सकती है, वो एनिमल में कभी नहीं होता। और दूसरा ये कि आयशा, अनकंडीशनली दे गिव एंड रिसीव लव, यानी वो जिस तरह आपने कहा कि अपनी कमी का एहसास नहीं है, अपने आप को मुकम्मल समझते हैं और उसी प्यार से अपना, यानी वो प्यार का भूखा होता है। आप उसको जितना काइंडली ट्रीट करेंगे, वो आपको उतना ही बेलौस प्यार आगे से करेगा। बिल्कुल सही। तो जैसे हमारी सोसाइटी में हम एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर। एब्सोल्युटली। सो इसलिए बच्चों को ये ज़्यादा सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। में से कोई है एनिमल लवर? अमरीन, आप क्या कहेंगे? यू आर, डू यू हैव एनी पेट्स? I used to have 7 cats. Wow. When I was in Jeddah. तो ये तो वो कैट लेडी वाली बात तो नहीं सच होने लगी है। 7 cats.
फिर इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हम सब ने ट्रैवल कर लिया, मेरी शादी हो गई, मेरी सिस्टर की हो गई, वी मूव फ्रॉम जद्दा टू पाकिस्तान, कोई कहीं चला गया पढ़ने, मेरी सिस्टर कहीं मलेशिया चली गई, माई मॉम वाज अलोन एट होम, सो इट रियली हेल्प हर आउट। लाइक उस टाइम पे ना अम्मी के लिए बड़ा ज़रूरी था कि उनके पास कोई पेट्स थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह कोप अप किया, फिर बिकॉज शी वाज सो बिजी विद द पेट्स देन, और अपनी रूटीन बन जाती है ना, देयर वर स्टिल फैमिली मेंबर्स एंड पीपल यू नो बीइंग्स इन द होम जिनका उनको ख्याल रखना था। बिल्कुल, तो घर में कोई नहीं होता था, माय डैड ट्रैवल्स अ लॉट, so usually Ammi is alone. So when there were pets around her, so she was like happy, she was fine. She was so busy with them whole day. अच्छा, हमारे पास इत्तेफाक से इस वक्त जितने तमाम गेस्ट बैठे हुए हैं वो बड़े एक्टिव लोग हैं, लेकिन कई लोगों की जो डाइट शाइट है वो बिल्कुल साइडलाइन हो गई थी। पकौड़े समोसे हमने दबा के जी रमज़ान में खाए हैं। आयशा तो बाय द वे शी एंड आई वी आर जिम बडीज़ एज वेल, और बहुत लंबा ब्रेक आ जाता था, फिर थोड़ा बहुत हम ऑनलाइन करते थे। आई थिंक फातिमा इज़ गोइंग टू बी सुपर एंग्री वंस वी गो बैक, क्योंकि हमारी काफ़ी हद तक जो पावर्स थी, सुपर पावर्स थी और इंड्योरेंस थी, वो बहुत कम हो चुकी है। लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे, वजाहत से भी और बर्दा से भी पूछेंगे कि कितने पकौड़े और समोसों ने हमारा बेड़ा गर्क किया है और अब क्या करना चाहिए। चलें एक मुत्तफ़िका लाए अमल बनाते हैं इसके ऊपर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए हमारा ईद स्पेशल। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल। बात हो रही है खाने पीने की। थ्रू आउट द मंथ, एक नहीं दो नहीं, कुछ लोगों के तो 30 के 30 चीट डेज़ रहे हैं, जिसके असरात अब हम अपनी वेइंग स्केल पे देख रहे हैं। लेकिन देखें जी, डाइट की बात होगी, क्लीन ईटिंग की बात होगी प्रॉब्ली ईद के बाद, यानी ये 3 दिन हम थोड़ा सा और ब्रेक और ले लेना वर्दा। हाँ, 3 दिन लेना अभी तो बनता है, और अभी आप चाहें भी तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। और व्हाइल वी आर सेइंग दिस, खुशबुएं कितनी अच्छी आ रही हैं। हाँ, मुझे तो खुशबू आना। बिरयानी रेडी हो गई है, बिरयानी रेडी हो गई है, वाह! ये इसको कहते हैं झटपट कुकिंग। लेकिन बिरयानी की तरफ अभी हम आएंगे। वजह तुम्हारे तो मुंह में पानी आ रहा है। वो क्या सोचो, खुशबू बिरयानी वैसे कराची के लोगों की वो कमजोरी है, और फिर खुशबू बड़ी मजे की आ रही है। बिल्कुल सही। प्लीज मुझे जरा बड़ी प्लेट में डाल के दीजिए। अभी आप वो कुछ कह रहे थे ना, वो पकौड़े एक खाओ तो दूसरा फिर हाथ नहीं रुकता, और क्या होता है वो ऑर्गन जो आपको सिग्नल करता है बस वो मुझे रुक जाइए। मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ब्रेन में एक ऑर्गन है जो कि हमें बताता है कि बस कर दो, वो आपके हंगर सेंटर को बताता है कि बस अब खाना नहीं खाओ। मेरा वो खराब हो जाता है। हाँ। और वो इतना ज्यादा मैं खा लेता हूँ, उसके बाद मेरे यूं करके बैठा हुआ था। Listen, if it is any consolation, आप अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान में 90% लोगों का वो काम नहीं करता है हंगर सेंटर। वो भी इफ्तार के टाइम पे स्पेशली जब पकोड़े सामने आते हैं। लेकिन इसकी एक साइड मैं ये कहता हूँ कि 30 दिन में अगर आप अपने इस टेम्पटेशन को ना करें कंट्रोल, थोड़ा बहुत खा लें, आप अपने आप को ग्रेटिफिकेशन दे रहे होते हैं, लेकिन आप थोड़ी वॉक कर लें तो सब हो जाता है। सुने, आप बात सुने, ग्रेटिफिकेशन के और भी तरीके थे। मिसाल के तौर पे ख़वातीन के लिए शॉपिंग बहुत अहम थी, जो कि हमने देखा कि इस दफ़ा रमज़ान में नहीं हो पाई। आपने कैसे कोप किया अमरीन? आपने शॉपिंग वगैरह की, ऑनलाइन की? ऑनलाइन की। ज़बरदस्त। लास्ट ईयर तो आई रिमेंबर, लास्ट ईयर तो इतनी शॉपिंग की भी नहीं थी, बिकॉज यू नो वी वर ट्रैप एट होम, घर में लॉकडाउन में बंद थे, तो बहुत मिनिमल की थी उस टाइम। लेकिन अब तो चलो एटलीस्ट वी आर गोइंग, द वर्क हैज स्टार्टेड नाउ, बट तो फिर ये कि ऑनलाइन जो भी। लेकिन वैदा आपके लिए तो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड था हमारी तरह। रमज़ान के 30 दिन माशाल्लाह आप कुकिंग भी और अपीयरेंसेस भी, तो फिर किस तरह मैनेज किया? देखिए, इस दफ़ा तो खैर बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ट्रांसमिशन चल रही होती हैं, और जब हम जाते हैं घर 5:30-6 बजे तो उस वक्त ऑलरेडी सब कुछ बंद हो जाता है। तो बीच में एक आध दिन ऐसा कर लिया था कि अर्ली मॉर्निंग चली गई थी, तो फिर वहाँ जैसे बच्चों के लिए, स्पेशली मेरी बेटी के लिए, तो ओ गॉड, अगर मैं ना कुछ लूँ उसकी मर्ज़ी का ना, तो बस वो चांद रात वाले दिन जो है ना, वो स्यापा पै जाना है। बिल्कुल सही। और ये मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बच्चे वैसे ही घर पर बीइंग अ पेरेंट आपके लिए, और स्पेशली इफ़ यू हैव अ डॉटर, और वो डॉटर जो बहुत शौकीन हो पहनने ओढ़ने की, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक तो लॉकडाउन है, बच्चे कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं, और फिर ईद भी थोड़ी सी इस तरह से ना हो, तो वो उनको बहुत ज़्यादा फील होता है। पर बता, टेल मी समथिंग, इस दफ़ा तो नई नई चीज़ें हमने सुन रही हैं ना, यानी मुझे याद है हमारे बचपन में भी कुड गो टू एनी प्लेस और हम वहाँ पे बस रश देखते थे, डिज़ाइन चेक करते थे, हम कहते थे मेहंदी लगवा दें। लेकिन आई वॉज अपॉल्ड, इस दफ़ा इतनी ज़्यादा लोगों ने, बल्कि इससे पहले भी, बट नाउ आई सी पिक्चर्स ऑफ केमिकली ट्रीटेड मेहंदी, जिसकी वजह से परमानेंट लोगों के बर्न्स हो रहे हैं, है ना। तो ये एक नई चीज़ सामने आई है वर्दा। वो पता है उसमें वो केमिकल होता है, और इमरजेंसी कोन के नाम से वो मिल रही होती है। और मैं कहूँगी प्लीज़ इस चक्कर में ना रहें कि आपके जल्दी कलर आ जाए। वो इस चक्कर में लेते हैं कि आप 5 मिनट में कलर आ जाता है, और अक्सर होता है जब आप लगाते हैं
आपको हल्की सी बर्निंग या इचिंग फील होना स्टार्ट होती है, दैट्स द टाइम जब आपने हैंड वॉश कर लेने हैं अपने आप उसको, कुछ गड़बड़ हो एग्जैक्टली आप बर्दाश्त नहीं करें। अदरवाइज मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं, क्योंकि देखें आप बाज़ लोगों की स्किन पे भी स्किन टू स्किन वेरी करता है, एलर्जिक रिएक्शन है, बाज़ दफ़ा हो सकता है आपकी स्किन पे इतना रिएक्ट ना करे, मगर अगर मेरी स्किन सेंसिटिव है तो वो इंस्टेंट रिएक्ट करेगा और वो बर्न भी कर सकता है। बिल्कुल तो ये आपने बात मैंने देखा है, वो बर्निंग हो रही है, सैलून वाली कहते हैं थोड़ी सी इचिंग हो रही है, हाँ हाँ थोड़ी सी होगी, 5-10 मिनट बर्दाश्त कर लो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, हाँ 5-10 मिनट बर्दाश्त कर लो, ये ठीक हो जाएगा। में जब आप किसी डाई कराते हैं या स्ट्रीक कराते हैं तो कहते हैं हम टच करके 10 मिनट देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको वॉश आउट कर देंगे। अच्छा, हमारे हर चीज में दिलासा दिया जाता है और हमारे उल्टा कहा जाता है कि इसका मतलब है ये काम कर रहा है। अगर आपको किसी चीज से हमने फ्रेश करना है, इसका मतलब है ये काम कर रहा है, इसको बर्दाश्त करें। बिल्कुल सही है, क्वालिटी अच्छी है। लेकिन जी एक चीज जिसको हम पेन फ्री बनाना चाहते हैं, यकीनन आपकी ईद की खाने की तैयारी है और उसमें आज बिरयानी सलमा के स्टार की, जो कि कराची बिरयानी है, तो लेट्स सी कि है क्या क्या। मुझे जरा किचन में जाके देखना ही पड़ेगा। यही आ जाइए लेके, हम सब हेल्प चाहिए तो हमारे पास 3 खवातीन हैं। जी बिल्कुल, हम जरा देखें चाहिए खाने के लिए सिर्फ। बड़ी जबरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सी जो ना ड्रमस्टिक ऐसे करके शान तरीके से, मेरा प्रिय मित्र भी है और उसके साथ उसका प्रिय मित्र धनिया भी मौजूद है ना जी? बिल्कुल जी, बिरयानी रेडी है और बिरयानी ना हो या पुलाव ना हो तो ईद का मजा नहीं आ रहा होता। हाँ। जैसे शीर खुरमा ना हो तो ईद का ईद शीर खुरमा बनाया अभी आपको देखिए तो सही, इतना मजेदार डिजर्ट मिलेगा जो कि ओरियो डिलाइट है और वो होगा ओरियो क्रम्स के साथ। ओरियो क्रम्स बिस्किट्स नहीं है बल्कि बिस्किट्स के साथ क्रम्स हैं, और इससे क्या होता है, खाना बनाना या डिज़र्ट बनाना, जो भी हम मीठा बना रहे हैं वो डिज़र्ट बनाना बहुत फन एक्टिविटी हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इसको हम हालांकि बना रहे हैं नॉन ट्रांसपेरेंट, उसमें आई थिंक इसकी वो खुशबू, यानी इसकी खूबसूरती इसमें है कि अगर आप वाकई लेयरिंग करते हैं अगर इन क्रम्स के साथ तो वो दिखे भी, चाहे आप उस पर कस्टर्ड डालें, क्रीम डालें, आपकी अपनी मर्जी है। पता आपने ट्राई किया अभी तक इन क्रम्स को? नहीं, मैंने भी ट्राई नहीं किया, बट अब मैं देख रही हूँ, मैं यही सोच रही थी कि मैं ट्राई कर लूंगी कल, ताकि जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए ये उन लोगों के लिए जिनको गुस्सा कम आता है, जिनको गुस्सा ज्यादा आता है वो एक्चुअल ओरियोज ले ले और उसको कूट ले। आपकी मर्जी, वो अच्छा एग्रेशन निकालने का भी तरीका है ना? बिल्कुल सही कह रही है। और लेकिन ये कि मैं इनको ग्लासेस में करूंगी ताकि एक तो लेयरिंग भी दिख जाए और थोड़ा सा अच्छा लगे, और हर पर्सन का अपना ग्लास हो, चाहे वो खुद बना लें चाहे जिस तरह मर्जी करें, हम थोड़े से मिक्सचर बना लेंगे एंड देन पोर। ये देखें जी, 1 2 3 4, यानी आयशा, अमरीन, फिर इसके बाद वजाहत और वर्दा। मेरा ग्लास कहाँ है? छोटे छोटे ग्लास है यार, बस यही है। देखो यहाँ तो है ही नहीं, मुझे मेरा तो है ही नहीं। मुझे घर वाले ना, हम तो घर वाले में गेस्ट आए ना मामा, लेकिन उस पे फिर बड़ा बड़ी बोल होता है ना, जिसमें फिर बच्चा कहता है कि अच्छा चलो ये तो है, अभी आसरा है, वो भी नहीं है। वो सगन जरा आपको बड़ा वाला बोल भेजो, कांच का, जिसमें लेयरिंग दिखे। अच्छा बताएं ना, ये कलौंजी वाले तेल के बारे में एक चीज मैं कहूँगी, बिरयानी बनाई है और अल्फ्रेडो बनाया है, लेकिन प्लीज अपने घर वालों से प्यार करते हैं तो आप डालडा कलौंजी ऑयल के अंदर कुकिंग करें, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करेगा। सही। और ये खाली ऐसे नहीं कहा जाता जहाँ डालडा वहाँ ममता, कहने का मतलब ये है बहुत अरसे से हम सब, हमारी माओ ने यूज़ किया और अब हम अपने बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, प्यार तो वहाँ मौजूद है पर जायका भी है और मज़ीद इनोवेशन भी है, क्योंकि ये है जी कलौंजी कनोला। और खास तौर पे आजकल की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है हमें एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की ज़रूरत है, और आप जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आप ज़रूर अपने आप को वैक्सीनेट भी करें, लेकिन दूसरी बीमारियों से दूर रहें, अपने आप को इन वबाई अमराज से दूर रखें। सो यूज़ कलौंजी कनोला। और अब हम जाएंगे ओरियो। अब मैं डिज़र्ट बनाती हूँ, आप बैठे, इन लोगों को मैं खाना देती हूँ। हाँ जी, लेकिन साथ में डिज़र्ट। अच्छा, इसके अलावा पास्ता भी है। पास्ता की बात करते हैं। अब ज़रा मीठा बनने लगा है तो वापस आ जाते हैं गेस्ट के पास और उनको मैं थोड़ा सा दिलासा देती हूँ, क्योंकि ब्रेक लेंगे ना आप खाली हाथ आ मैं इसलिए, क्योंकि हम ज़रा इस वक्त तो देखें हमारी भूख का ये आलम है, हमने टूट पड़ना है उसके ऊपर, तो खामखा नाजरीन वो हॉरर शो ना देखें, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में हम खाना खाएंगे और उसके बाद वापस आएंगे। बट आयशा और मिस्टर एंड मिसेस वजाहत, आपके आने का बहुत शुक्रिया, वर्दा आपके भी आने का शुक्रिया, और आज देखें आपको तैयारी का मौका मिला क्योंकि हमने आपको किचन की जिम्मेदारी नहीं दी। Thank you so much. I'm so happy for it. Thank you guys. It truly felt like Eid, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए और हमें भी ऑब्जर्व करनी है ये SOPs, ये आपके अपने फ़ायदे के लिए। वजाहत, यू बीइंग अ डॉक्टर, आखिरी कोई बात लोगों से कहना चाहोगे ख़ास तौर पे इन दिस एनवायरनमेंट? अब देखें जो हालात हैं और वो हालात आगे चलेंगे, अभी 1-2 साल और चलेंगे, तो हम इसके साथ एडजस्ट करें अपने आप को और SOPs को फॉलो करके लोगों से मिलना मिलाना भी ना छोड़ें
और जरूरत से ज्यादा भी ना मिलें, क्योंकि हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। बिल्कुल ही अगर साइड में हो जाएंगे तो आपको एंजाइटियां होंगी और फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। मिलें, आपस में मिलें, करीब लोगों से मिलें और जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको एंजॉय करें, व्हाट्सएप वीडियो जो भी होती है, और अपनी जिंदगी को नए तरीके से एंजॉय करें। ये जिस तरह कहते हैं ये बड़ी बड़ी प्यारी बात की, मैं चाहती हूँ आप इस पे जरा गौर करें। क्या बोला वजाहत ने कहा कि जैसे रोडों पे ना निकलें और वरना आपको फिर एंजाइटियां होती हैं, तो एंजाइटियां नहीं होनी चाहिए भाई, देखें आपको। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। बेगम के साथ बैठ के तो वैसी एंजाइटियां होती हैं भाई। ये देखें जी, ये नया कॉइन किया है। अब जब भी हाँ ये देखें, एक शॉट और लगवा दूंगी, अब बूस्टर की बारी आ गई है मेरे ख्याल में। कल लेके जा रही हूँ दोबारा। बिल्कुल सही जी। से कि घर में भी आप लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करना सीखें, ये अपने सर पे ना सोचे कि हम बोर हो रहे हैं, हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। ट्राई टू एंजॉय विद ईच अदर। एग्जैक्टली। अगर घर से आप बाहर नहीं निकल सकते तो आप घर में ही अपने जो है ओकेजन्स को एंजॉय करें, मिलें। आप बुलाते हैं घर वालों को, लेकिन SOPs का इस तरह ख्याल रख सकते हैं घर में कि बहुत ज़्यादा क्लोज ना बैठें, एक दूसरे के क्लोज ना हो। मैं बताऊँ इसका बेस्ट फॉर्मूला क्या है वर्दा, या तो अपने घर में कैरम बोर्ड ले आएं या फिर लूडो ले आएं, क्योंकि जितने लोग उसके अंदर खेल सकते हैं बस आप उतने ही बुलाएं घर पे। एंड आई थिंक परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि खाना खाएं, मीठा खाएं और उसके बाद लूडो या कैरम खेलें। अब हम भी जरा करेंगे। और इसके अलावा आयशा, एनीथिंग यूड लाइक टू ऐड टू दिस? आई थिंक थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड सबसे आसान चीज़ है कोरोना में एक पेट सबसे मज़ेदार चीज़ है कि यू कैन एंजॉय हैविंग अ पेट एट होम, a cat or a dog or a bird or any animal। अच्छा, and what I love about Aisha's appeal is कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अक्सर लोग बड़े exotic pets और you know they try to import pets as well, लेकिन जो stray dogs हैं when they give litter, और ये आप sanctuary से बाकायदा कर सकते हैं। आयशा ने मुझे ये बताया था, that's a story for another time, मे बी मैं आपसे मॉर्निंग शो में शेयर करूँगी कि मैं जिस नेबरहुड में रहती थी वहाँ की stray dog ने एक you know she went ahead and had 5 puppies and we took care of it and you told us how to do that। तो स्ट्रे एनिमल्स को भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त नेकी है और यकीनन बहुत फुलफिलिंग भी है। इसी के साथ जी अपने मेहमानों को करते हैं शुक्रिया। बिरयानी खिलाए बगैर हम इनको नहीं भेजेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।